ये कहानी सच्ची घटना से प्रेरित है और मनोरंजन के उद्देश्य हेतु इसमें थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है और हमारा चैनल किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। श्रोतागण से निवेदन है कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें। हमारी दुनिया दो तरह के लोगों से बनी है, एक वो जो जिंदा है और दूसरे वो जो जिंदा नहीं होकर भी इस दुनिया का हिस्सा है। क्या सच में किसी के मर जाने के बाद उनकी यादें, उनका एहसास, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि हमारी दुनिया इन अदृश्य शक्तियों को भूत और प्रेत कहती है। सच्ची घटना से प्रेरित द हॉरर शो के आज के एपिसोड में सुनिए एक ऐसी कहानी जो आपके दिल की धड़कनों को बढ़ा देगी। ये कहानी है कुणाल और प्रियंका की, जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। प्यार कहते हैं इंसान को मिला सबसे खूबसूरत एहसास प्यार ही होता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम प्यार में अंधे हो जाते हैं और कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका भी अंदाजा हमें नहीं होता। देखो, ये पहली बार है जब हम वैलेंटाइंस डे पर जमशेदपुर से कहीं दूर जाने वाले हैं, तो तुम ना प्लीज अब ना मत बोलना। वैलेंटाइंस डे पर बाहर घूमने जाओगे? डर वर है कि नहीं? अरे मैडम, डरते तो हम ना किसी के भूत से भी नहीं है, फिर ये जमाना क्या चीज है। तुम ना, पर हम लोग जा कहाँ रहे हैं? सबर मैडम, सबर रखो और भरोसा भी। कुणाल और प्रियंका एक दूसरे को 5 सालों से जानते थे। एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में मिले, दोस्ती बढ़ी और फिर प्यार हो गया। इतने सालों में कुणाल पर प्रियंका को बहुत विश्वास था और कुणाल प्रियंका को इस वैलेंटाइंस डे पर सरप्राइज देना चाहता था। ऐसा सरप्राइज जो प्रियंका कभी ना भुला सके। चलो अब आंखें बंद करो। अरे मगर क्यों? भरोसा नहीं है क्या मुझ पे, या डर लग रहा है? ठीक है, लो। वैसे भी मुझे ना अब तुम्हारी इन बचकानी हरकतों की आदत हो गई है। प्रियंका ने आंखें जैसे ही बंद की, कुणाल ने प्रियंका की आंखों पर एक काली पट्टी बांध डाली और उसे अपनी कार में बैठने को कहा। आज दोपहर से ही प्रियंका कंफ्यूज थी कि आखिर कुणाल उसे क्या सरप्राइज देने जा रहा है और आखिर वो दोनों जा कहाँ रहे हैं। पर कुणाल के इस प्लान के बारे में अगर किसी को पता था तो वो सिर्फ कुणाल ही था। कुणाल, हम कहाँ हैं यार? कितनी गंदी बदबू आ रही है, छी। डरो मत यार, हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। सारे मर्द एक ही जैसे होता है। मतलब भरोसा नहीं? हाँ बाबा, भरोसा करती हूँ। मुझे तुमसे ज्यादा कोई प्यार नहीं करता। तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। ठीक है, अब गाड़ी चलाओ। कुणाल पिछले आधे घंटे से गाड़ी चला रहा था और वो दोनों जमशेदपुर की सीमा से बाहर निकल चुके थे। गाड़ी कभी पक्के तो कभी कच्चे रास्ते से होते हुए बढ़ती चली जा रही थी कि तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी उनकी कार के बीचों बीच आ गया। चेचक से चुगा एक बुजुर्ग चेहरा और खुला बदन। इतनी ठंड में भी उसने केवल धोती ही पहन रखी थी। बिल्कुल सस्पिशियस। कार के झटके से डर की वजह से इधर प्रियंका ने भी आंखों में बंधी काली पट्टी खोल डाली। जब प्रियंका की आंख खुली तो उसे केवल अंधेरा ही अंधेरा दिखा। तभी वो बुजुर्ग आदमी प्रियंका की खिड़की पर आकर चिपक गया। कुणाल भी गाड़ी का दरवाजा खोल बुजुर्ग की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो बुजुर्ग से कुछ पूछता, बुजुर्ग ने उन दोनों से कहा, आप लोग इतना शाम में यहाँ क्या कर रहा है? ओ, ये क्या है? और जो तुम करो वो क्या है? और डराने की जरूरत नहीं है, हम दोनों पति पत्नी और हम बस यहीं आगे जा रहे हैं, समझे? वो तो हमको दिख रहा है, लेकिन आप लोगों को मालूम नहीं है क्या? इतना शाम में यहाँ नहीं जाने का है। कुणाल ने प्रियंका की ओर देखा।
वो तो पहले से कुणाल को देख रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कुणाल ने शहर से गाड़ी भगाते हुए सरप्राइज के नाम पे उसे इस जंगल की ओर क्यों लेकर आया था। कुणाल झट से प्रियंका की तरफ दौड़ा और कहा, प्रियंका तुम घबराओ मत और भरोसा रखो, मैं कुछ करता हूँ, तुम बस दरवाजा लॉक रखना। कुणाल ने उस आदमी को साइड ले जाकर कुछ बात की, जेब से कुछ निकाल कर उसे दिया और फिर गाड़ी वहां से आगे बढ़ाते हुए वो दोनों वहां से निकल गए। इस बीच प्रियंका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठंड के मारे या डर के वो कांपने लगी। यार मुझे नहीं खेलना ये गेम, वापस चलो। प्रियंका वो बस पास के गांव का था, 50 लोग पर रहकर उसने खुद ही रास्ता बताया। एक्चुअली ये सब जगह पे ना ये सब कॉमन ही है, समझी? पर ये जगह है कौन सी? बस हम डिमना डैम के पास ही हैं। शहर की चकाचौंध और शोर से बहुत दूर कुणाल और प्रियंका अब एक ऐसी जगह पर आ गए थे जिसके बारे में ये ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। पहाड़ों के बीच घने काले जंगल से होते हुए ये रास्ते पूरे शहर में बदनाम है। यहाँ यूं तो पुलिस गश्त लगाती है, लेकिन कुणाल और प्रियंका का यहाँ पहुंचना फिलहाल एक बात थी, क्योंकि जो आगे होने वाला था उससे अनजान ये कपल कार से उतरकर पैदल चलते चलते जंगल के अंदर, बहुत अंदर चला गया। कुणाल, आर यू श्योर ये वही जगह है जहाँ तुम मुझे लाने वाले थे? एक्चुअली नो, मुझे लगा हम शायद सही रास्ते पर जा रहे हैं। कुणाल, आर यू मैड? इतनी दूर यहाँ आने के बाद ना यहाँ सेइंग हम गलत रास्ते पर हैं, और मुझे अब बहुत डर लग रहा है यार। चलो हम लोग गाड़ी लेकर वापस लौटते हैं। अरे मैडम, मौका है, दस्तूर भी, ऊपर से ये ठंडी हवा और रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे आज हो ही जाए। हाय। कुणाल प्रियंका से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। अपने इस वैलेंटाइंस डे को खास बनाने की कोशिश में वो प्रियंका को लेकर देर शाम उस जगह पहुंचा जहां उसे नहीं जाना चाहिए था कि तभी एक बहुत ही सुंदर सी महक उन दोनों के नाक तक पहुंची, जैसे जैस्मीन के फूल जैसी खुशबू। वाह, अब तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा मैं। ओ हेलो, हम एक जंगल में भटक चुके हैं, वो भी तुम्हारी वजह से, भूल गए? इतने में वो खुशबू जैसे 100 गुना बढ़ गई और अचानक उन दोनों के सर के ऊपर उसी खुशबू वाले फूल गिरने लगे। कुणाल को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। वो चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन प्रियंका ने इसका कोई और ही मतलब निकाला। अच्छा, अब समझ आया, तो ये था मेरा सरप्राइज। इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी यार? बरसते फूल, हाँ, आई लाइक द आइडिया, इट्स टू रोमांटिक बेबी। लेकिन प्रियंका, ये मैंने नहीं किया। आई स्वेयर, आई एम स्कैर्ड। शायद यहाँ कोई और भी है। यहाँ कोई और है मतलब? कुणाल, आई एम वार्निंग यू, मुझे डराओ मत यार। और ये बताओ हम एग्जैक्टली कहाँ पे हैं? तुम्हें पता है ना? प्रियंका, आई थिंक हमें जल्दी निकलना चाहिए। कुणाल ने चलने की बात तो कर दी, लेकिन वो जाता कहाँ? दूर दूर तक जहां भी नजरें जाती जंगल ही दिखाई देता। वो दोनों किसी अनजान जगह पर फंस चुके थे, जहां से शुरू करते वहीं वापस आ पहुंचते। जंगल में दौड़ते दौड़ते वो थक गए थे, रात भी होने को थी। थक हार कर दोनों एक पेड़ के नीचे सांस लेने बैठे। कुणाल यार, हम कहाँ फंस गए? तुमने किसी को बताया है कि तुम डिमना लेक के पास आए हो? नहीं, हमारे फोन भी गाड़ी में है। और इसी बातचीत के बीच प्रियंका की नजर कुणाल के शर्ट पर गई और वो चीखी, कुणाल, ये तुम्हारी शर्ट पर खून? कुणाल की सफेद शर्ट पर खून के धब्बे लगे थे जो बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन कुणाल को तो चोट नहीं लगी थी। फिर ये खून के धब्बे कहां से आए?
इतना तो दोनों सोच ही रहे थे कि कुणाल की आंखों में अंधेरा छाने लगा। उसका बदन ढीला पड़ने लगा। वो बेहोशी की हालत में था और बेहोश होने से पहले उसने प्रियंका को ऊपर की तरफ इशारा किया। प्रियंका ने सर उठाकर पेड़ की तरफ देखा तो उसकी तो जैसे सांस ही रुक गई, क्योंकि कुणाल जिस तरफ इशारा कर रहा था वहां पेड़ के ऊपर खून से लथपथ एक कपल खड़ा था, जो कटे फटे कपड़े में लिपटे हुए प्रियंका को बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा था। कुणाल, कुणाल उठो, उठो कुणाल, प्लीज उठो, आंखें खोलो प्लीज, हमें यहाँ से निकलना होगा। कुणाल प्लीज आंखें खोलो। कुणाल का शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। यहाँ प्रियंका का रो रो कर बुरा हाल था कि अचानक कुणाल के ठंडे हाथों में बिजली सी जान आ गई और दोनों हाथ प्रियंका के गले की तरफ बढ़े और प्रियंका का गला दबाने लगे। हम किसी को जाने नहीं देंगे, हर प्यार करने वाले को यही सजा मिलेगी। छोड़ो मेरा गला। प्रियंका को समझ आ गया था कि ये उसका कुणाल तो बिल्कुल नहीं है। उसने कुणाल के चेहरे पर जोर जोर से थप्पड़ लगाया। तब जाकर कुणाल को अचानक होश आया। हाँ, प्रियंका, क्या हुआ? आर यू ऑल राइट? कुणाल, थैंक गॉड तुम उठ गए। कुणाल यहाँ से निकलते हैं। कुणाल यहाँ से निकलो। अभी अभी क्या हुआ प्रियंका? मुझे तो कुछ बताओ। फकेरे, मेरा हाथ पकड़ो और चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, जल्दी चलो। प्रियंका और कुणाल बिजली की तेजी से जंगल के पास दौड़ने लगे। उनकी सुनने वाला वहां कोई नहीं था। देखते ही देखते कुणाल को कोई रोशनी दिखाई दी। फिर कुणाल को एक सड़क का रास्ता मिल गया। अचानक उसी रास्ते पर वो बुजुर्ग ग्रामीण उन्हें फिर दिखाई पड़ा। उनकी हालत और कुणाल की शर्ट पर खून लगा देख बुजुर्ग सब कुछ समझ गया और उसने उन दोनों से कहा, माना किया था ना सर आप लोगों को यहाँ जाने के लिए, आप लोगों समझे तब ना बाबा। क्या जो आप लोगों पढ़ा लिखा, समाचार नहीं देखता क्या आप लोग? आप लोगों तो यहाँ दिख भी गया। इससे पहले एक लड़का लड़की आया था, वो लोगों दोबारा दिखा भी नहीं बाबा। अच्छा छोड़िए, हटाइए ये सब, चलिए आप लोगों को गाड़ी ठो में छोड़ देता है। खुशकिस्मत थे कुणाल और प्रियंका कि सही सलामत वो उस जगह से बच निकले। कुणाल ने सोचा भी नहीं था कि वैलेंटाइंस डे को स्पेशल बनाने के चक्कर में किसी अननोन जगह पर शाम को जाना उसे भारी पड़ सकता है। प्रियंका को भी कुणाल की बात आंख बंद करके मानना भारी पड़ा और उसने भी अपनी गलती से सबक ली। दोस्तों, इंसानों के रहने के लिए शहर बनाए गए हैं। यहाँ बिल्डिंग्स हैं, रोशनी है, लोग हैं, पर कुछ जगह जहाँ कोई आता जाता नहीं, उन जगह पे भी किन्हीं का वास होता है। और आपके घर के बड़े बुजुर्गों ने भी इन जगहों के बारे में आपको ज़रूर बताया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में सच्ची घटना से प्रेरित एक नई कहानी के साथ।